ओके, गुड इवनिंग गाइस। आवाज जा रही है गुड सब लोगों इवनिंग को? सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जस्ट अ सेकेंड। मैं अपना स्क्रीन शेयर किया, आप लोग बताओ स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा? यस सर। यस हो रहा है स्क्रीन। ओके, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ ताकि बैकग्राउंड से कोई डिस्टरबेंस वगैरह ना हो। ओके गाइस, तो आज जो हमारा लेक्चर होने वाला है ना, ये लास्ट लेक्चर होने वाला है इस क्रैश कोर्स बैच 10 का, जहाँ पे अभी तक हम लोगों ने सारे टॉपिक को क्लियर किया। अप्रॉक्स 9 नवंबर को हम लोगों ने, सॉरी 9 दिसंबर को हम लोगों ने ये चीज़ स्टार्ट किया था, और अप्रॉक्स हम लोगों को आज 25 तारीख है, ठीक है। तो ठीक ठाक समय लग गया कंप्लीट करने में, लेकिन मैंने जितने टॉपिक आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था सारे टॉपिक को मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। इस पूरे क्रैश कोर्स में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा है, मैंने आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस से स्टार्ट किया था, जहाँ पे हम लोग पूरे बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे। जो सबसे पहला टॉपिक हम लोगों का था वो क्या था, टेक्निकल एनालिसिस का पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस। कि पास्ट प्राइस का क्या मतलब होता है, फ्यूचर प्राइस का क्या मतलब होता है, ट्रेंड क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करना होगा। उसके बाद सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। और कैसे सप्लाई एंड डिमांड को मार्क करना है वो भी मैंने आप लोगों को बताया था। फिर हम लोगों का स्टार्ट हुआ था बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक्स। कैंडल स्टिक्स के बाद फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन, कि कोई भी ब्रेकआउट रियल है या फिर फेक है, इसको हम लोग कैसे पहचानें, क्या उसके इंपॉर्टेंट रूल्स है जिसको फॉलो करके हम लोग ये बोल सकते हैं कि हाँ ये एक रियल ब्रेकआउट है या फिर ये एक फेक ब्रेकआउट है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने सीखा क्या, एडवांस कैंडल स्टिक्स एंड इट्स टाइप्स, कि जो भी हमारे कैंडल स्टिक्स के टाइप है, लाइक हैमर है, हैंगिंग मैन है, शूटिंग स्टार है, इन्वर्टेड हैमर है, बुलिश इनगल्फिंग है, बियरिश इनगल्फिंग है, उस पर एग्जैक्टली ट्रेड कैसे करना है, कब ट्रेड करना है, कब ट्रेड नहीं करना है, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को इस लेक्चर में एक्सप्लेन किए थे। देन हम लोगों ने चार्ट पैटर्न के बारे में भी सीखा कि चार्ट पैटर्न क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, चार्ट पैटर्न पर कैसे ट्रेड करना है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। फिर हम लोग का स्टार्ट हुआ स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग के इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी जो सब लोगों को पता होना चाहिए, और हम लोगों को जो भी मैंने आप लोगों को सिखाया था उसको आप लोगों को फॉलो करके चलना है, तभी जाकर आप अपने साइकोलॉजी को थोड़े से स्ट्रॉन्ग कर पाओगे, उस पर वर्क कर पाओगे, ठीक है। जब मैंने ये सारे बेसिक चीज़ें आप लोगों को समझा दिया था, फिर हम लोगों का थोड़ा एडवांस लेवल का प्राइस एक्शन स्टार्ट हुआ था, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, फिबोनाची ट्रेडिंग और हार्मोनिक ट्रेडिंग। फिबोनाची ट्रेडिंग में मैंने आप लोगों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बताया था, लाइक 50 से लेकर 60 के बीच का एक जोन होता है जो कि गोल्डन जोन होता है, वहाँ से प्राइस मैक्सिमम टाइम रिवर्स करता है, जो हमारा क्या होता है एक रिवर्सल एरिया होता है जो एक तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। फिर मैंने आपको 88 के लेवल के बारे में बताया था, फिर मैंने आपको 1.618 के लेवल के बारे में बताया था। देन हम लोग का स्टार्ट हुआ था हार्मोनिक ट्रेडिंग। हार्मोनिक ट्रेडिंग क्या होता है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि हार्मोनिक के कुछ भी इंपॉर्टेंट पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि हार्मोनिक पैटर्न्स होते हैं, 7 पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। सातों पैटर्न्स क्या होते हैं, फिबोनाची के नंबर्स पे बेस्ड होते हैं, फिबोनाची के रेशियोज पे बेस्ड होते हैं, और इसी को यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, पी आर जेड एरिया फाइंड करते हैं। पी आर जेड एरिया का क्या मतलब होता है, पोटेंशियल रिवर्सल जोन, जहाँ पे ये हमारा पी आर जेड जोन बनेगा वहाँ से प्राइस क्या करेगा, रिवर्स करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है और यहाँ पे अगर हमारा पी आर जेड जोन बन रहा है तो यहाँ से प्राइस क्या करेगा, अगर यहाँ पे हमारा पी आर जेड जोन बना तो यहाँ से रिवर्सल क्या हो, क्योंकि प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था तो यहाँ से रिवर्सल मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, तो इस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड डाउन का करेंगे, ठीक है। अगर मान लेते हैं प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आया और यहाँ पे हमारा क्या बना, एक पी आर जेड जोन बना, तो अभी हम लोग यहाँ पे जो एंट्री करेंगे वो किस साइड का करेंगे, ऊपर की साइड का करेंगे, क्योंकि हमारा ये क्या है, डाउन से अप होगा रिवर्सल इसका। अगर हम लोग नीचे का ही ट्रेड मार रहे हैं मतलब कंटिन्यूएशन कर रहे हैं, जो हम लोगों को करना नहीं है, ठीक है। तो सारे पैटर्न्स में एक पी आर जेड होते हैं, इसमें कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हम लोगों ने बैट सीखा, गाटली सीखा, साइफर सीखा, क्रैब सीखा, डीप क्रैब सीखा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बटरफ्लाई पैटर्न भी सीखा। आज के लेक्चर हम लोगों का लास्ट लेक्चर होने वाला, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं शार्क पैटर्न। शार्क पैटर्न क्या होता है, इसके क्या इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं। अभी तक अगर मैं बात करूँ जितने भी पैटर्न्स मैं आप लोगों को ऊपर बताया हूँ ना, सबसे अच्छी एक्यूरेसी शार्क पैटर्न की होती है, और जब कभी भी ये बनेगा तो आपको प्रॉपर टारगेट मिलेगा, इसमें स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस बहुत कम होता है। इसके पीछे क्या साइकोलॉजी होता है कि इसकी इतनी अच्छी एक्यूरेसी होती है, वो सारी चीज़ें मैं अभी आप लोगों को इस लेक्चर में बताने वाला हूँ, ठीक है।
तो शार्क पैटर्न आप लोगों को प्रॉपर तरीके से सीखना है और इसकी आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जब हम लोग शार्क पैटर्न सीख लेंगे फिर हमारा ये क्रैश कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा बैच 10। फिर मैं कभी बैच 11 स्टार्ट करूँगा, कब करूँगा वो लोग हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिबोनाची नंबर से मैंने आप लोगों को बताया था, ये सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोडेड है, वहाँ पर जाकर आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। ताकि आप लोगों का कोई अगर लेक्चर मिस हो गया, आप लोगों को कुछ डाउट होगा, कुछ क्लियर नहीं हुआ, तो आप लोग वहाँ पे भी जाके वो सारी चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। ओके गाइस, तो आप लोगों को सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से क्लियर है, पूरा एक स्ट्रक्चर वे में मैं आप लोगों को पूरा क्रैश कोर्स समझाया, बताया, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। तो सब लोगों को हर एक चीज़ क्लियर है ना? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. All clear. सब लोगों को समझ में आया? किसी का कोई डाउट वगैरह है कुछ भी? हाँ सर, क्लियर है सर। ठीक है, तो अभी हम लोग शार्क पैटर्न स्टार्ट करें, राइट? Yes. ठीक है, ओके। तो शार्क पैटर्न हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा जो है ना लगाने का इसका जो तरीका है बाकी पैटर्न्स के हिसाब से अलग है, थोड़ा डिफरेंट है, तो इसको आप लोग थोड़े से ध्यान से समझना ताकि आप लोगों को इसमें कोई डाउट ना हो, ठीक है। तो मैं एक बार यहाँ से शार्क पैटर्न का PDF खोल लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। अब देखो ये रहा हमारा शार्क पैटर्न जो कि सबसे आखिरी में। अब जो शार्क पैटर्न होते हैं ना, इसमें हमारा कुछ इंपॉर्टेंट लेबल्स होते हैं, ठीक है। हमारा यहाँ पे क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा लेग होते हैं, जैसे कि यह हमारा यहाँ ये हम लोग का जो पैटर्न है ना ओ से स्टार्ट होगा, ठीक है। ओ होगा, एक्स होगा, ए होगा, फिर बी होगा, फिर यहाँ पे सी होगा। यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है लेकिन इसको सी करना करेक्ट अभी नहीं हुआ है। शार्क पैटर्न में टोटल 5 पॉइंट्स होंगे, ओ, एक्स, ए, बी एंड सी, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे जो है ना एंट्री सी पॉइंट पे करते हैं, ना कि डी पॉइंट पे एंट्री करते हैं। ये चीज़ आप लोग क्या करना है यहाँ पे याद रखना। अभी मैं प्रॉपर इसका चार्ट पे लगा के दिखाऊंगा, एक दो एग्जांपल दिखा दूंगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए, ओके। अभी देखो ये शार्क पैटर्न है जहाँ पे हमारा ए बी 1.13 से लेकर 1.618 होना चाहिए, बी सी हमारा 0.88 से 1.13 होना चाहिए, सी डी हमारा 0.5% होना चाहिए। एंट्री हम लोग यहाँ पे पॉइंट सी पे करते हैं, टारगेट हमारा 50% होगा बी सी का, और ये कुछ इस तरीके से पैटर्न बनता है, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये जो पैटर्न है ना एक्स से स्टार्ट नहीं हुआ, ये पैटर्न क्या चीज़ से स्टार्ट हुआ, ये पैटर्न हमारा ओ से स्टार्ट हुआ, देख सकते हो आप यहाँ पे, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ ओ एक्स एक्स ए। अब यहाँ पे देखो आपको कोई भी फिबोनाची का नंबर्स नहीं दिख रहा, इट मीन्स कि ये जो हमारा एक इम्पल्स है इसका जो रिट्रेसमेंट आ रहा है ना, ये फिबोनाची के हिसाब से कितना परसेंट आ रहा है ना, ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स है, इसका ये एक रिट्रेसमेंट है, फिबोनाची के हिसाब से कितना परसेंट रिट्रेसमेंट है ये रूल में कुछ भी नहीं बोलता है। तो अभी मैं इसको प्रॉपर तरीके से आप लोगों को चार्ट पे सिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ और अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारा, अभी मैं आप लोगों को पहले रफली समझा देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को क्या करूँगा इसका एग्जाम्पल चार्ट पे भी बता दूंगा कि चार्ट पे बनता है तो किस तरीके से बनेगा। देखो अब मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब कभी भी आपको शार्क पैटर्न यूज़ करना है, जब कभी भी आप मार्केट में शार्क पैटर्न लगाओगे तो वहाँ पे आपके पास एक एक्स्ट्रा लेग होगा जिसको हम लोग बोलते हैं ओ एक्स। ओ एक्स का होता है, मान लेते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, ये आपका इम्पल्स है, ये इसका रिट्रेसमेंट है, ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ गया और यहाँ से मार्केट क्या हो गया, नीचे के साइड यहाँ पे फॉल कर गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग शार्क पैटर्न लगाएंगे तो किस तरीके से लगाना है उसको समझो। सबसे पहले ये जो आपका क्या है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग इम्पल्स लेग बोलते थे और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिट्रेसमेंट लेग बोलेंगे, ठीक है। अब अगर हम लोगों को शार्क पैटर्न यूज़ करना है तो यहाँ पे जो हम लोगों का सबसे पहला रूल है ना शार्क पैटर्न का, अगर आप ध्यान से देखोगे, जस्ट अ सेकेंड, तो ये डायरेक्ट क्या है ए बी से स्टार्ट है, लेकिन अभी जब हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो इसमें एक एक्स्ट्रा लेग होता है ना ओ एक्स, ठीक है। तो हम लोगों को क्या होता है कि जैसे कि मान लो ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स है, इसका ये रिट्रेसमेंट है, तो यही हमारा क्या होगा कि जब कभी भी हम लोग चार्ट पे शार्क पैटर्न को लगाएंगे तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे ना, एक सिंपल सा इम्पल्स ढूंढेंगे और उसका एक सिंपल सा रिट्रेसमेंट ढूंढेंगे। वो फिबोनाची के हिसाब से कितना परसेंट है ये मैटर नहीं करता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, ओ का लेवल है और ये हमारा एक्स का लेवल है, तो शार्क पैटर्न में ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट रूल होगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओ एक्स, करेक्ट। अब ये ओ एक्स हमारा इम्पल्स लेग हुआ, इसका रिट्रेसमेंट क्या होगा, एक्स ए होगा, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, एक्स ए हुआ, तो ओ एक्स एक्स ए। अब ये हमारा ओ एक्स कौन सा लेग है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्पल्स लेग, और एक्स से हमारा क्या है, एक्स से हमारा रिट्रेसमेंट लेग है, और ये जो रिट्रेसमेंट है किस इम्पल्स का है, ओ एक्स का।
तो अभी हम लोग यहाँ पर बस सिंपल सा ये समझ रहे हैं कि ये हमारा इम्पल्स है, ये हमारा रिट्रेसमेंट है, बट यहाँ पे हम लोग फिबोनाची का कोई भी यूज नहीं कर रहे हैं। हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि अगर हम लोग इस इम्पल्स में फिबोनाची लगाएंगे तो ये कितने परसेंट लेवल को टच करके ऊपर की तरफ गया, ये हम लोगों को नहीं देखना है। शार्क पैटर्न में हमारा एक एक्स्ट्रा लेग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओ एक्स, और ये हमारा इम्पल्स होगा, इसका जो रिट्रेसमेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्स ए। ये ओ एक्स का कितना परसेंट है ये मैटर नहीं करता, बस चार्ट पे हमें एक इम्पल्स और उसका एक रिट्रेसमेंट दिखना चाहिए। अगर मैं इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझाऊँ, मान लेते हैं कि यहाँ पे भी सेम बना, ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, एक इम्पल्स हुआ, अब इसका रिट्रेसमेंट यहाँ आ गया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड गया, ठीक है, तो ये हम लोगों का क्या हुआ, ओ का लेवल हुआ, ये हमारा एक्स का लेवल हुआ, ठीक है, क्योंकि ओ एक्स हमारा क्या है, इम्पल्स है। अब ये हमारा क्या है, एक्स ए है, करेक्ट। अब ये हमारा इम्पल्स लेगा, अगर मैं बोलूँ सबसे पहला इम्पल्स ये हमारा ओ एक्स का लेवल हुआ, अब इसका रिट्रेसमेंट ये हमारा एक्स ए का हुआ, तो ये कितने परसेंट से इस इम्पल्स के फिबोनाची के लेवल से ऊपर की तरफ जा रहा है ये यहाँ पे मैटर नहीं करता है। हम लोगों को ये चीज़ चेक ही नहीं करना है कि हमारा इम्पल्स कितने परसेंट से रिट्रेसमेंट लेकर ऊपर की तरफ जा रहा है, हमें बस चार्ट पे क्या देखना है, एक इम्पल्स और उसका एक रिट्रेसमेंट। तो जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स है, उसका ये एक रिट्रेसमेंट है, और इसका मैंने नाम दे दिया ओ एक्स और एक्स ए। यहाँ तक विदाउट एनी रूल, विदाउट कोई शार्क पैटर्न का रूल लगाए हुए आपको ये काम करना है, ठीक है। ओ एक्स एक्स ए कंप्लीट। अब यहाँ पे हमारा होगा एक्स ए, ओ एक्स एक्स ए कंप्लीट। अभी हमारा होगा ए बी ऊपर की साइड, बट ए बी बताने से पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि ये चीज़ क्लियर हुआ, ओ एक्स इम्पल्स है, उसका एक्स ए रिट्रेसमेंट है, ये फिबोनाची के हिसाब से कितना परसेंट है ये मैटर नहीं करता है, ये हमारा शार्क पैटर्न का पहला रूल है। ये चीज़ सब लोगों को क्लियर हुआ, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर से बताइए सर। ठीक है, ओके, एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लेना जिनको समझ में नहीं आया वापस से। अभी हम लोग कोई भी शार्क पैटर्न को अगर लगाएंगे तो शार्क पैटर्न में जो हमारा सबसे पहला लेग होता है ना, देखो सबसे पहले ये समझो कि शार्क पैटर्न लगाने के लिए जो है ना हम लोगों को क्या क्या लेग चाहिए, वो होगा ओ, उसके बाद हमारा होगा एक्स, उसके बाद हमारा होगा ए, उसके बाद हमारा होगा बी, उसके बाद हमारा होगा सी। तो पहले हम लोगों के पास क्या होता था, पहले हम लोगों के पास होता था एक्स, फिर होता था ए, फिर होता था क्या बी, फिर क्या होता था हमारे पास सी, फिर होता था हमारे पास डी। हम लोग एंट्री कहाँ पे करते थे, डी के पॉइंट पे करते थे। लेकिन शार्क पैटर्न में क्या होता है, ओ एक्स ए बी एंड सी, हम लोग एंट्री कहाँ पे करेंगे, सी पॉइंट पे करेंगे, डी हमारा क्या होगा यहाँ पे, टारगेट होगा, करेक्ट। तो अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि सबसे पहला इम्पल्स हमारा क्या है, ओ एक्स है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ओ एक्स को ढूंढ लेते हैं। ओ एक्स क्या होगा हमारा, एक इम्पल्स होगा और उसका हमारा क्या होगा, एक रिट्रेसमेंट होगा, करेक्ट। अभी देखो, तो सेम हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो। मान लेते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड गया और यहाँ से मार्केट यहाँ पे फॉल किया, फिर अगेन ऊपर की साइड गया, अगेन यहाँ से मार्केट क्या हो गया, नीचे की तरफ आ गया। अभी हम लोग दोनों जगह शार्क पैटर्न लगा सकते हैं और दोनों जगह मार्केट में शार्क पैटर्न लग सकता है। शार्क पैटर्न लगाने के लिए सबसे पहले आपको एक इम्पल्स ढूंढना है और उसका एक रिट्रेसमेंट ढूंढना है। तो इम्पल्स जो होगा ना, उसको मान लेते हैं ये हमारा इम्पल्स है, ये उसका रिट्रेसमेंट है, करेक्ट। तो जो भी हमारा इम्पल्स है उसका हम लोग यहाँ पे क्या नाम देंगे, जो हमारा इम्पल्स है ना उसको हम लोग नाम देंगे ओ एक्स, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि ये हमारा इम्पल्स ढूंढ के बताऊँ, ये हमारा क्या है, एक्स ए है, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे ये पूछूं आपसे कि ओ एक्स क्या है यहाँ पे, तो आप बोलोगे अच्छा ओ एक्स की बात हो रही, तो ये हमारा क्या है, इम्पल्स लेग है। अगर मैं आपसे पूछूं एक्स ए क्या है, तो आप बोलोगे एक्स ए जो है ना वो रिट्रेसमेंट है किसका, ओ एक्स का, करेक्ट। तो सेम अगर हम लोगों को शार्क पैटर्न लगाना तो सबसे पहले आपके पास एक इम्पल्स होना चाहिए, उसका एक रिट्रेसमेंट होना चाहिए। वहाँ पे हम लोगों को फिबोनाची का कोई यूज़ नहीं करना, जो हमारा इम्पल्स है उसको हम लोग बोलेंगे ओ एक्स, उसका जो रिट्रेसमेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्स ए। ये हमारा पहला रूल है जो आप लोगों को हमेशा याद रखना है अपने दिमाग में कि कौन सा हमारा इम्पल्स है, कौन सा हमारा रिट्रेसमेंट है। अभी क्लियर हुआ सब लोगों को, यस और नो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। अभी ध्यान से समझना, अभी हम लोगों को एक चीज़ क्लियर हो गई कि ये हमारा ओ एक्स है, ये हमारा क्या है, एक्स ए है। जब आप लोगों को ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हो जाए तो उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे रूल में देखेंगे कि रूल में हम लोगों को क्या बोलते हैं, और हम लोगों का एक्स ए जो है ओ एक्स समझ में आ गया, एक्स ए समझ में आ गया। अभी हम लोग देखेंगे कि अच्छा ऊपर की साइड हमारा क्या बनने वाला है, ए बी बनने वाला है। तो अभी हम लोग यहाँ पे रूल को यूज़ करेंगे क्योंकि हमारा रूल यहाँ पे क्या बोल रहा है,
ऊपर में हमारा क्या है ओ एक्स, हमारा क्या है इम्पल्स लेग है, जो अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया। ओ एक्स हमारा क्या है इम्पल्स लेग है। ओ एक्स के बाद हमारा क्या है एक्स ए है, एक्स ए हमारा क्या है रिट्रेसमेंट लेग है। अब ये फिबोनाची के हिसाब से कितना भी हो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें बस इतना समझ लेना है कि ओ एक्स एक्स ए का कोई मतलब नहीं है, बस हमें एक इम्पल्स चाहिए और एक सिंपल सा रिट्रेसमेंट चाहिए। जब आपको मिल जाएगा कि अच्छा ये ओ एक्स है, ये हमारा एक्स ए है, अभी यहाँ से ऊपर की साइड ए बी बनने वाला है। तो अभी देखो रूल में क्या बोलता है कि आपका ए बी कितना होना चाहिए। अभी यहाँ पे रूल बोलता है कि 1.13 से लेकर 1.618 होना चाहिए। यहाँ पे 16 दिख रहा है, बट यहाँ पे याद रखना 1.618 होगा, ठीक है 618। या हम लोगों ने पढ़ा था ना कि 1.6 जो होता है 1.618 जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। तो सेम यहाँ पे भी जो हमारा ए बी है वो कितना होना चाहिए 1.13 से लेकर 1.618 होना चाहिए। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, चार्ट पे फिबोनाची लगाएंगे। ओ एक्स खत्म, एक्स से खत्म, इम्पल्स रिट्रेसमेंट हो गया। अभी ऊपर की साइड ए बी बनने वाला है, तो ये हमारा कौन सा लेवल होगा, ये हमारा बी का पॉइंट होने वाला है, करेक्ट। तो अभी ये जो हमारा ए बी है ना, अकॉर्डिंग टू रूल कितना होना चाहिए, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा क्या होना चाहिए, एक्स ए का 1.13 से लेकर 1.618 होना चाहिए। तो ये चीज़ हम लोग कैसे पता करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक्स ए में क्या करेंगे फिबोनाची लगाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं एक्स से लेकर ए तक में फिबोनाची लगाते हैं और देखते हैं कि मार्केट ये किस लेवल से नीचे की तरफ आया है, ठीक है। अभी देखो मार्केट जो है ना यहाँ से क्या हो गया नीचे की तरफ आ गया। तो रूल में वापस जाओ, अब देखो क्या बोलता है 1.13 से लेकर 1.618 होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको 1.13 का लेवल ढूंढो। ये जो आपको रेड वाला लाइन दिख रहा है ना, ये एक्जैक्टली 1.13 का लेवल है, ठीक है। और ऊपर वाला जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं 1.618 का लाइन। अब मार्केट इसके बीच से रिवर्स हो जाए कहीं से भी, थोड़ा सा और ऊपर जाए, यहाँ से भी रिवर्स हो जाए तो भी हमारा शार्क पैटर्न वैलिड रहेगा। यहाँ से थोड़ा और ऊपर जाए फिर यहाँ से फॉल करेगा तो भी हमारा शार्क पैटर्न वैलिड रहेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि अच्छा मार्केट जो है कहाँ से रिवर्स हुआ। अभी आप लोग यहाँ पे वापस से देख लो, मार्केट इस जगह से नीचे की तरफ आया, मतलब ये हमारा क्या है बी जो है ना सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है अकॉर्डिंग टू रूल। मार्केट क्या कर रहा है, रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। जब हमारा ओ एक्स कंप्लीट हो गया, एक्स ए कंप्लीट हो गया, ए बी भी रूल के हिसाब से कंप्लीट हो गया, तो अभी हम लोग देखेंगे बी सी। तो ये हमारा क्या बनेगा, नीचे की साइड सी बनेगा। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी हम लोग रूल में देखेंगे कि हम लोगों को बी सी कितना परसेंट चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल। तो अभी ये फिबोनाची का हम लोगों का काम हो गया, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बी सी देखेंगे कि कितना परसेंट होना चाहिए। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक बार बी सी देख लेते हैं, वापस रूल पे जाते हैं। अभी देखो बी सी यहाँ पे क्या बोलता है 0.88 से लेकर 1.13 होना चाहिए ओ एक्स का। ध्यान से पढ़ना रूल को, बी सी आपको कितना होना चाहिए 0.88 से लेकर 1.13 होना चाहिए किसका, ओ एक्स का। तो अभी हम लोग को यहाँ पे ध्यान से देखना है कि हम लोगों को ओ एक्स का लेवल कौन सा है, और जहाँ पे हमारा ओ एक्स का लेवल है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे फिबोनाची लगाएंगे और 0.88 से लेकर 1.13 के लेवल को मार्क करेंगे। तो ओ एक्स ढूंढो, तो ये है ना आपका ओ एक्स। तो अभी क्या होगा यहाँ पे इस ओ एक्स में हम लोग क्या करेंगे फिबोनाची लगाएंगे, करेक्ट है। तो मैं क्या करता हूँ ओ एक्स में फिबोनाची एक बार लगा देता हूँ। तो लगाने का क्या तरीका, ओ से स्टार्ट करो, एक्स तक ले जाओ, एक्स के टॉप पे। अब यहाँ पे आपको 88 का लेवल नहीं दिख रहा, सिर्फ 1.13 का लेवल दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं 88 के लेवल को ऑन कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। मैं इसको हटाकर 0.885 कर देता हूँ, मतलब 88 का लेवल यहाँ पे क्या हो गया ऑन हो गया। अब जहाँ पे भी आपको 88 का लेवल दिख रहा है वहाँ पे आपको क्या करना है, एक PRZ जोन मार्क करना है, ठीक है। तो ऊपर वाला जो लाइन है ना ये 0.88 का है और 1.13 तक ये जा सकता है, तो 1.13 के लेवल को ही मार्क करना है, क्योंकि रूल में क्या बोलता है 0.88 से लेकर 1.13 होना चाहिए ओ एक्स का। तो अभी हम लोगों ने देखा था ना ये हमारा ओ एक्स है, अब इसका रिट्रेसमेंट 0.88 से लेकर 1.13 होना चाहिए। अब ये जो हमारा जोन बना इसी जोन को अभी हम लोगों का फिबोनाची का काम हो गया, क्योंकि नीचे वाला 1.13 पे रखा हुआ है और ऊपर वाला 0.88 पे रखा हुआ है, मतलब हमारा यहाँ पे फिबोनाची का काम कंप्लीट हो गया। अब जहाँ पे भी इस जोन को बनाएंगे इसको हम लोग बोलेंगे PRZ, और PRZ का सिंपल सा मतलब होता है पोटेंशियल रिवर्सल जोन। जब कभी भी प्राइस इस जोन के अंदर इंटर करेगा यहाँ से प्राइस रिवर्स करेगा। तो ये हमारा क्या था सी पॉइंट था ना, तो अभी हम लोगों ने यहाँ तक पैटर्न को लगा लिया, हम लोगों को सी पॉइंट पे ही एंट्री करना है। हमेशा याद रखना है हम लोगों को एंट्री जो है ना हमेशा सी पॉइंट पे करना है, क्योंकि रूल हमारा क्या बोलता है आपको एंट्री कहाँ पे करना है, आपको एंट्री सी पॉइंट पे करना है, ठीक है। आपका टारगेट क्या होगा, आपका टारगेट होगा 0.5% ऑफ BC, करेक्ट है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि हमारा एंट्री कहाँ पे है और हमारा
टारगेट कहाँ पे है। तो हम लोग वापस से जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, बीसी को देखो कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये है आपका बीसी, ठीक है। अब ये बीसी जो क्या है हमारा, एक तरीके से इम्पल्स है। अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिबोनाची लगाएंगे अपने टारगेट को डिसाइड करने के लिए। तो इसको लगाने का तरीका सिंपल है कि बी से क्या करो, सी तक अपना फिबोनाची को ले जाओ और जहाँ पे 50% का लेवल आ रहा है उसको आप लोग यहाँ पे मार्क कर दो। तो ये रहा आपका 50% का लेवल। अब फिबोनाची का काम हो गया, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। तो जब कभी भी प्राइस इस जोन के अंदर इंटर करेगा, यहाँ पे आप लोगों को एंट्री करना है और आपका फर्स्ट टारगेट क्या होगा, ये वाला लेवल होगा, ये आपका फर्स्ट टारगेट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को शार्क पैटर्न को यूज़ करना है। बट यहाँ पे डिफरेंस एक ही चीज़ का आएगा आप लोगों को कि यहाँ पे एक लेग एक्स्ट्रा होगा जिसको हम लोग बोलेंगे OX, इसका रिट्रेसमेंट होगा X से, यहाँ पे फिबोनाची का कोई यूज़ नहीं होगा। फिर हम लोग ढूंढेंगे AB हमारा XA का 1.13 से लेकर 1.618 होना चाहिए, ये हमारा पहला रूल है। उसके बाद हम लोग को ढूंढना है BC हमारा कितना होना चाहिए, OX का 88 से लेकर 1.13 होना चाहिए। अब जहाँ पे 88 का लेवल आएगा वहाँ पे फर्स्ट कर्सर रखो, जहाँ पे 1.13 का लेवल आ रहा है वहाँ पे सेकंड कर्सर रखो और यहाँ पे एक जोन बनाओ, इसको हम लोग बोलेंगे PRZ जोन। जब कभी प्राइस इस जोन के अंदर एंटर करेगा, यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा और BC का जो हमारा 50% है फिबोनाची का, वो आपका टारगेट 1 होगा, करेक्ट। तो इस तरीके से हम लोगों को शार्क पैटर्न को यूज़ करना होता है। अभी मैं इसका एग्जाम्पल अभी आप लोगों को चार्ट पे दिखाऊंगा ताकि आपको ये चीज़ और अच्छे से बेटर तरीके से क्लियर हो जाए। बट अभी हम लोगों ने सिंपल सा ये बेसिक सीखा, रफली ड्राइंग पे सीखा, ठीक है। क्लियर हुआ सब लोगों को, यस और नो? यस सर। थोड़ा सा भी समझ में आया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है। अभी मैं आप लोगों को इसका एग्जाम्पल चार्ट पे दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। मैं आप लोगों को आज 2 एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम पे है, फिर मैं आप लोगों को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ये चार्ट बनाकर दिखा दूंगा। तो सबसे पहले शार्क पैटर्न को लगाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए एक इम्पल्स लेग, ठीक है। आपके पास क्या होना चाहिए, एक इम्पल्स लेग, ओके। और बिना सपोर्ट रेजिस्टेंस का आप लोगों को काम करना नहीं है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप लोगों को प्रॉपर तरीके से मार्क करके चलना है। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, सपोर्ट का रेजिस्टेंस का लेवल है अभी करेंटली, ठीक है। ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस का लेवल है। अब हम लोगों ने पहले सीखा था क्या कि हम लोगों को सबसे पहले इम्पल्स लेग ढूंढना है शार्क पैटर्न में। तो अभी मैं क्या करता हूँ ना, इसको एक इम्पल्स लेग कंसिडर करता हूँ। तो जो भी हमारा इम्पल्स लेग होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे OX ना, आप लोगों को याद होगा। तो ये हमारा कौन सा लेवल है, ये हम लोगों का O का लेवल है, करेक्ट। ये हम लोगों का O का लेवल सक्सेसफुली कंप्लीट। उसके बाद हम लोग ढूंढेंगे क्या, X का लेवल। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा X का लेवल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, X लिख देते हैं। तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पे OX सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। अब OX हमारा क्या है, इम्पल्स लेग है। उसके बाद जब हमारा OX बन जाएगा तो ऊपर की साइड XA बनेगा ना। अब ये X है, फिबोनाची के हिसाब से कितना परसेंट को टच करके नीचे आ रहा है, ये मैटर नहीं करता है, बस ऊपर जाना चाहिए, एक इम्पल्स का रिट्रेसमेंट आना चाहिए। फिबोनाची का यहाँ पे कोई भी यूज नहीं है, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका इम्पल्स है, इसका ये क्या है, रिट्रेसमेंट है। तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे क्या सीखा, OX XA सक्सेसफुली कंप्लीट। जब हमारा OX कंप्लीट हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे मैंने वापस से X ही लिख दिया, इसको मैं एडिट कर देता हूँ एक सेकेंड, ठीक है। अभी देखो OX कंप्लीट, उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या हुआ, XA कंप्लीट हो गया। X से जब हमारा कंप्लीट हो तो अब नीचे की साइड हमारा AB बनने वाला है। अभी हम लोग यहाँ पे रूल का यूज करेंगे। अभी तक हम लोगों ने कोई शार्क पैटर्न के रूल को मैच नहीं किया, बस हम लोगों ने एक इम्पल्स ढूंढना जिसको हम लोगों ने नाम दिया OX, उसका ये रिट्रेसमेंट है XA, इम्पल्स रिट्रेसमेंट कंप्लीट। अभी हम लोग ढूंढेंगे नीचे की साइड हमारा क्या बनेगा, AB। तो हम लोग रूल में देखेंगे कि AB कितना होना चाहिए। AB क्या बोलता है, 1.13 से लेकर 1.618 होना चाहिए, किसका, XA का। तो अभी देखो ये आपका XA है, यहाँ का जो नीचे की साइड रिट्रेसमेंट आएगा ना वो कितना होना चाहिए, 1.13 से लेकर 1.618 होना चाहिए। तो अभी हम लोग यहाँ पे फिबोनाची लगाएंगे और आपको यहाँ पे क्या करना है, 1.13 के लेवल को ढूंढना है और 1.618 के लेवल को ढूंढना है। तो ये आपका रहा 1.618 का लेवल और ये रेड वाला लाइन आपका क्या रहा, 1.13 का लेवल। अब मार्केट अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इस लेवल को टच करके ऊपर जा रहा है तो भी हमारा शार्क पैटर्न काम करेगा। अगर मार्केट और नीचे आ रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है तो भी हमारा शार्क पैटर्न काम करेगा। ये लास्ट मैक्स टू मैक्स यहाँ तक आएगा 1.618 के पास, तो भी हमारा शार्क पैटर्न यहाँ पे काम करेगा, करेक्ट। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्केट किस लेवल को टच करके ऊपर की साइड गया। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये जो मार्केट X के बाद जो नीचे की, A के बाद जो नीचे की तरफ आया, तो OX
एक्स ए, ये हमारा क्या है, यहाँ पे बी बनने वाला है, ठीक है। तो अभी मार्केट यहाँ पे हमारे रूल के हिसाब से भी बी जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है, क्योंकि मार्केट उसी के बीच से क्या हो गया, रिवर्स होके चला गया, मतलब 1.13 को टच किया है मार्केट ने, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, ओ एक्स कंप्लीट, एक्स ए कंप्लीट, ए बी कंप्लीट। अभी ऊपर की साइड हमारा बी सी बनने वाला है, तो अभी हम लोग रूल में देखेंगे बी सी कितना होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे बी सी क्या बोलता है, 0.88 से लेकर 1.13 होना चाहिए, किसका, ओ एक्स का। तो अभी ढूंढो ओ एक्स कहाँ पे है, ये रहा आपका ओ एक्स। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ओ एक्स में फिबोनाची लगाएंगे और देखेंगे कि कहाँ पे हमारा 0.88 का लेवल आ रहा है और कहाँ पे हम लोगों का 1.13 का लेवल आ रहा है, करेक्ट। तो अभी मैं क्या करता हूँ, प्रॉपर तरीके से जोन बनाता हूँ। तो ऊपर जो आपको सबसे ऊपर दिख रहा है रेड वाला लाइन, ये हमारा 1.13 का लेवल, और नीचे जो आपको रेड वाला लाइन दिख रहा है इसको हम लोग बोलेंगे 0.88 का लेवल। मैंने यहाँ पे अपना एक क्या किया, एक PRZ जोन मार्क कर दिया। और ये जो हमारा ऊपर की साइड मार्केट गया है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे BC, क्योंकि ये हमारा रहा B, ये हमारा ऊपर की साइड रहा C। तो BC हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट। अभी हम लोग देखें कि हम लोगों को एंट्री एग्जैक्टली कहाँ पे करना है। अभी हम लोग वापस आते हैं, एंट्री पॉइंट आपका क्या है, C पे। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोग नीचे का ट्रेड प्लान करेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, शॉर्ट पोजीशन लेंगे, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट पोजीशन लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से शॉर्ट पोजीशन का एक बार एंट्री बनाता हूँ। ये रहा आपका यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन। जब आपने यहाँ पे एंट्री कर ली, अब आपको डिसाइड करना है आपका टारगेट। तो अभी देखो आपका टारगेट कितना है, 0.5% ऑफ BC। तो अभी देखो चार्ट पे कि BC कहाँ पे है, चार्ट पे देखो, ये रहा आपका BC। अब इसका जो 50% है आपको क्या करना है, उसको मार्क करके चलना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो इसका प्रॉपर तरीके से BC का लेवल है, हाई एंड लो को रखूँगा, और जो हमारा 50% का लेवल आ रहा है उसको हम लोग यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मार्क करेंगे, ठीक है। ये जो ग्रीन वाला लाइन दिख रहा है ये एक्जैक्टली 50% का लाइन है, इसको यहाँ पे हम लोगों को मार्क कर देना है। अब यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एंट्री क्या था, स्टॉप लॉस आप क्या कर सकते हो, एक्जैक्टली 1.13 के लेवल के थोड़ा सा ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस लगा दो, आपकी मर्जी है। और यहाँ से हम लोग देखेंगे तो 50% हमारा टारगेट होगा, और मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे नीचे अगर अपने टारगेट को प्रॉपर तरीके से हिट किया है। अब यहाँ पे टारगेट देखो कितने पॉइंट का है, 1005 पॉइंट का है, और स्टॉप लॉस 278 पॉइंट का है। अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 278 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है और 1000 पॉइंट का आपका टारगेट है। तो इस तरीके से मार्केट ने कहाँ पे एंटर किया था, मार्केट ने PRZ जोन में एंटर किया था, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने, रुक जाओ, मार्केट ने कहाँ पे एंट्री किया, PRZ जोन के अंदर एंटर किया, और यहाँ से शार्प फॉल किया मार्केट, और 50% के लेवल का टारगेट दिया, और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड रिवर्स हो गया। तो ये हमारा था शार्क पैटर्न। जब आप किसी भी चार्ट पे देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको शार्क पैटर्न लगाने का कोई भी टूल नहीं मिलेगा, तो आपको बस यहाँ पे मैनुअली ही चेक करना है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे पैटर्न को यूज़ करोगे, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है ना, ये एक्स से स्टार्ट होगा। तो फिर आपको यहाँ पे या तो आप इसको चेंज करो बैठकर, या नहीं तो फिर आप समझ जाना कि जो हमारा ये है एक लेवल आगे पीछे चलता है, ठीक है। एक लेवल क्या होता है, आगे पीछे चलता है। अब यहाँ पे अगर x लिखा है तो ये हमारा O होगा, यहाँ पे x लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो A लिखा हुआ तो ये हमारा x होगा। अब यहाँ पे देखो B लिखा हुआ तो ये हमारा शार्क के हिसाब से A ही होने वाला। अब यहाँ पे C लिखा हुआ तो ये हमारा B होगा। जहाँ पे टूल के हिसाब से D आ रहा है, यहाँ पे हमारा C होगा, और C से मार्केट क्या होता है, नीचे की साइड रिवर्स करता है। तो टूल को यूज़ करोगे तो हमेशा याद रखना कि ये एक स्टेप आगे चलता है, बट शार्क पैटर्न एक स्टेप पीछे है, जहाँ पे हमारा क्योंकि एक लेग एक्स्ट्रा है, जिसको हम लोग बोलते हैं OX, ठीक है। ये हमारा हुआ OX, ये हमारा हुआ X है, ये हमारा AB, ये हमारा BC हमारा कितना होना चाहिए, 38 से 88 से लेकर 1.13 होना चाहिए। दोनों लेवल को मैंने मार्क किया, मार्केट PRZ जोन के अंदर एंटर किया, और यहाँ से रिवर्स करके जो हमारा BC का 50% है उसको मार्केट ने यहाँ पे हिट किया है। तो इस तरीके से हम लोगों को शार्क पैटर्न को चार्ट पे लगाना है, और मार्केट इस तरीके से इसका टारगेट हिट करेगा। अभी इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक और दे देता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, और इसके साइकोलॉजी को मैं भी समझा देता हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है कि इसकी इतनी अच्छी एक्यूरेसी होती है, ठीक है। क्लियर हुआ, कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ लोगों को बोल रहा हूँ, सब लोगों को समझ में आया, समझ में आ गया शार्क पैटर्न। Yes, sir. Clear. हेलो। Yes, sir. ठीक है, जिनको समझ में आ गया यस सर बोल दिया, वो अपने आप को म्यूट कर ले। सर एक सवाल था। बोलिए। सर अभी आपने वीकली टाइम फ्रेम पे बताया, तो इंट्राडे में कौन से टाइम फ्रेम पे उसको एंट्री कर सकते हैं?
5 मिनट 15 मिनट पे, अभी 15 मिनट का भी एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। ओके। ठीक है, और सब लोगों को क्लियर है या किन्हीं का और कोई डाउट है? और सर स्टॉप लॉस कहाँ पे लगेगा? स्टॉप लॉस मैंने अभी आपको बताया ना कि स्टॉप लॉस हम लोगों को यहाँ पे लगाना है। ये जो हमारा जोन है 1.13 का लेवल, उसके ऊपर आप कहीं पे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। ठीक है, ठीक है, म्यूट कर लीजिए प्रवीण जी। आप सर कुछ इसका जो कुछ बोल रहे हैं आप? सर एक पूछना था सर, जैसे टारगेट जो सर बीसी का 50% है, तो सर उसके ये तो सर हम लोग अभी बेयरिश चार्ट पैटर्न आप बता रहे हैं ना, ये करेक्ट। वाला जो है, तो सर ये बीसी से फिर फॉरवर्ड इन कंटिन्यू या फिर वहीं से रिवर्स हो जाएगा अगेन टारगेट करने के बाद? टारगेट वो हिट करने के बाद ये और रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि जब हम लोग बीसी का 50% देख रहे हैं तो वो एक तरीके से हमारा गोल्डन जोन भी होगा। समझ रहे हो आप? देखो इसको ध्यान से देखो, अगर ये हमारा बीसी है, म्यूट कर लीजिए, पता नहीं क्यों आपके साउंड आपकी तरफ से काफ़ी नॉइज़ आ रहा है। अगर ये हमारा बीसी है, आपने यहाँ पे एंट्री किया, ये एक बेरिश चार्ट पैटर्न है, तो बीसी का 50% आपका टारगेट है, तो यहाँ पे आप अपने पोजीशन को बुक कर लीजिए, क्योंकि ये जो हमारा बीसी का 50% होता है, ये गोल्डन जोन होता है, गोल्डन एरिया होता है। यहाँ से मार्केट अगेन फिर ऊपर की साइड रिवर्स कर जाता है, जो कि हम लोगों ने पहले ऑलरेडी ये चीज़ सीख लिया है। तो हम लोगों को इस टारगेट पर अपने प्रॉफिट को बुक कर लेना है। ठीक है, समझ में आया अभी आपको? क्लियर हुआ प्रवीण जी? ठीक है, अभी मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। उसके बाद अगर और कोई डाउट होगा तो उसको हम लोग फिर लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा चार्ट है बिटकॉइन का। ओके, अब बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट होता है कि सर ये बिटकॉइन पे या फिर फॉरेक्स मार्केट में काम करेगा नहीं करेगा, अलग कमोडिटी में करेगा नहीं करेगा। तो अभी आप लोगों को उसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, एक इम्पल्स लेग ढूंढना है। सबसे पहले शार्क पैटर्न को लगाने का तरीका ही है कि आपके पास एक इम्पल्स लेग होना चाहिए। अगर इम्पल्स लेग नहीं है तो शार्क पैटर्न नहीं लगेगा। ओके, तो मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स लेग है। अब ये एक बुलिश शार्क पैटर्न है, तो ध्यान से समझना। अब जो हमारा इम्पल्स लेग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोगों को ऑलरेडी पता है, इसको हम लोग बोलते हैं OX। ओके, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि ये हमारा क्या है, O का लेवल है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये हमारा O है, और ये हमारा क्या है, एक्स का लेवल है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हमारा क्या है, एक्स है। तो ओ एक्स हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। जब हमारा ओ एक्स बन जाएगा तो उसके बाद हम लोगों को क्या बनता है, ये हमारा क्या हुआ, इम्पल्स लेग हुआ। ठीक है, इम्पल्स लेग के बाद ये हमारा क्या होगा, रिट्रेसमेंट लेग होगा। तो रिट्रेसमेंट लेग हमारा क्या है, ओ एक्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स ए बोलेंगे। ओके, अब ये एक्स ए फिबोनाची के हिसाब से कितना परसेंट है, डजेंट मैटर, बस हमारे चार्ट पे ये दिखना चाहिए कि ये एक इम्पल्स है, इसका ये रिट्रेसमेंट है। फिबोनाची से कितना परसेंट का रिट्रेसमेंट है ये मुझे नहीं जानना। ठीक है, तो ओ एक्स कंप्लीट, एक्स ए कंप्लीट। जब हमारा एक्स ए कंप्लीट होगा तो फिर हमारा बनेगा ए बी। बट ए बी हमारा रूल में बोलता है कि ए बी जो होना चाहिए ना, वो 1.13 से लेकर 1.618 होना चाहिए एक्स ए का। तो ये हमारा क्या है, एक्स ए है। इसका जो रिट्रेसमेंट होना चाहिए ऊपर की साइड, वो कितना होना चाहिए, 1.13 से लेकर 1.618 होना चाहिए। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पे फिबोनाची लगाएंगे तो देखेंगे किस लेवल को टच करके आया, ये 1.13 के लेवल को टच किया है, और यहाँ से मार्केट क्या हो गया, नीचे के साइड फॉल कर गया। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को इसके पीछे साइकोलॉजी भी बताऊंगा कि एग्जैक्टली ये किस तरीके से वर्क करता है। ओके, ध्यान से देखना आप ये चीज़, फिर जाकर आपको ये चीज़ समझ में आएगा। ओके, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके रखना, बिना सपोर्ट रेजिस्टेंस का ये काम नहीं होगा। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, ये हमारा OX इम्पल्स है, ये इसका क्या है, एक्स ए रिट्रेसमेंट है। फिबोनाची यहाँ पे यूज नहीं करना है। बट ये जो हमारा AB बनेगा ऊपर की साइड, ये एक्स ए का 1.13 से लेकर 1.618 होना चाहिए, और इसके बीच से ये कहीं से भी रिवर्स कर जाए नीचे की साइड, हमारा शार्क पैटर्न काम करेगा। तो अभी तक हम लोगों को यहाँ पे क्या हो गया, OX कंप्लीट, एक्स ए कंप्लीट, और ये हमारा यहाँ पे ए बी भी कंप्लीट हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा ए बी का लेवल है। जब हमारा ए बी कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हमारे पास क्या होता है, बी सी होता है नीचे की साइड। तो अभी हम लोग रूल में देखेंगे कि यहाँ से जो नीचे की साइड बी सी आता है वो रूल में क्या बोलता है। अब बी सी आपको क्या बोलता है, 0.88 से लेकर 1.13 होना चाहिए किसका, ओ एक्स का। तो अब देखो ओ एक्स कहाँ पे है, ये है हमारा ओ एक्स। इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिबोनाची को लगाएंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिबोनाची को लगाएंगे। अब जहाँ पे हमारा 0.88 का लेवल आ रहा है वहाँ से स्टार्ट करो, और जो हमारा 88 का लेवल है, ये हमारा 88 का लेवल है, ऊपर रेड वाला लाइन,
ये रहा 88 का लेवल, इसको मैं एक्जैक्टली बॉटम पे लाऊंगा, कहाँ पे रखूंगा, इसको रखूंगा 1.13 के लेवल पे। ये जो नीचे दिख रहा है ये 1.13 का है, ऊपर जो दिख रहा है ये हमारा 88 का है। अब फिबोनाची का काम हो गया, अब मैं क्या करूँगा, फिबोनाची को डिलीट करता हूँ। अब मैं ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को जो है ना थोड़ा सा इसको 88 के लेवल पे डाल देता हूँ, और ये हमारा लो पे ही रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो हमारा जोन बना इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे PRZ जोन। अब देखो साइकोलॉजी समझना, अगर ये चीज़ समझ गए ना बॉस आप लोग, तो आप लोग बोलोगे कि ये क्या मस्त चीज़ है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैं इसको एक बार डिलीट करता हूँ, ये हमारा OX है, ये हमारा XA है, ये हमारा AB है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, टूल को लगा देता हूँ। बस टूल को हमेशा याद रखना कि यहाँ पे जो XABCD लिखा है ना इसको इग्नोर करना, हमेशा OX को कंसिडर करके चलना। तो ये हमारा OX हुआ, ये हमारा XA हुआ, ये हमारा AB होना। ठीक है, यहाँ पे रूल हमारा मैच करना चाहिए जो फिबोनाची का है, ये हमारा मैक्सिमम 1.13 तक जाएगा, इसके आगे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो तो 1.13 दिख रहा ना, मतलब ये फिबोनाची के हिसाब से परफेक्ट लेवल है। अब यहाँ पे हम लोगों को ये जोन मार्क कर दिया। अब हम लोगों को एंट्री कहाँ पे करना है, एंट्री हम लोगों को करना है इस जोन में। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को यहाँ पे एक तरीके से लॉन्ग पोजीशन में एंट्री करना है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि आपने यहाँ पे क्या किया, स्टॉप लॉस अपना यहाँ पे 100 पॉइंट का लगाया और आपने यहाँ पे एंट्री किया। अब आपका टारगेट यहाँ पे क्या होगा, टारगेट आप लोगों को मैंने पहले ही बताया, आपका टारगेट जो होगा 0.5% होगा BC का। तो BC कौन सा है आपका, ये है हमारा BC, लेकिन आपको तो यहाँ पे CD दिख रहा होगा, मैंने आपको पहले बोला कि ये एक स्टेप आगे चलता है। अभी जब मैंने आपको रफली समझा तो ये क्या था, OX XA AB, ये हमारा BC। तो BC में हम लोग क्या करेंगे, फिबोनाची लगाएंगे और देखेंगे कि 50% का लेवल कहाँ पे आ रहा है। तो देखो 50% का लेवल ये ग्रीन लाइन है, तो यहाँ पे मैं एक लाइन मार्क करता हूँ जो कि हमारा एक्चुअल में क्या होगा, एक टारगेट होगा। ओके, अब मैं फिबोनाची को यहाँ से क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ये हमारा क्या है, ये हमारा है टारगेट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि दिस इज आवर टारगेट, ब्लू वाला लाइन अपन क्या है, टारगेट है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, स्क्रॉल डाउन करके एक्जैक्टली टारगेट पे ले जाता हूँ और देखता हूँ कि मार्केट ने टारगेट को हिट किया है या नहीं किया है। अब आप यहाँ पे देखो इस चार्ट को ध्यान से, मार्केट ने प्रॉपर इस PRZ जोन के अंदर एंटर किया, इस PRZ जोन के अंदर एंटर किया और यहाँ से रिवर्स होकर मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे रुका, फिर ऊपर जाके आपके टारगेट को हिट किया। अब यहाँ पे देखो जो चीज़ बताने वाला हूँ इसको ध्यान से समझना। पहले देखो कि यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो कितने पॉइंट का है, 280 पॉइंट का अप्रोक्स आपका टारगेट है और 100 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका कितना अप्रोक्स 1.25 या 26 के आसपास आपका क्या रिस्क रिवार्ड रेशियो है। तो ये भी प्रॉपर हम लोगों का टारगेट हिट हो गया। अब यहाँ पे देखो इसकी अच्छी एक्यूरेसी क्यों है ना, कि इसमें बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाते हैं क्योंकि थोड़ा सा टफ है, बट जो समझ जाएंगे ना, जिनको यूज़ करना आ गया, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट वो चीज़ समझाने से पहले आप मुझे ये बताओ कि शार्क पैटर्न अभी तक जो लगाने का तरीका है, कैसे PRZ जोन क्रिएट होगा, कैसे सारे लेवल्स को मैच करेंगे, ये क्लियर हुआ सब लोगों को, यस और नो, जल्दी से बताओ आप लोग। यस सर, हो गया। यस सर। यस सर। ठीक है, अभी समझो इसकी साइकोलॉजी क्या है और इसमें इतना टारगेट क्यों हिट होता है। अब इसको आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अभी देखना, अब जितने भी लोग होते हैं जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करते हैं, उनका क्या होगा, ये इनका सपोर्ट होगा, जो हमारा लो है वो यहाँ पे क्या करेंगे, सपोर्ट मार्क करके रखते हैं, आप लोगों को भी पता है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर गया, पहले मार्केट नीचे आया, अगेन इस लेवल को टच किया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर आया, फिर यहाँ से ऊपर, फिर नीचे, फिर यहाँ से ऊपर। अब यहाँ पे जो मार्केट आएगा तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को क्या होता है, अब ये हमारा क्या है, डे का लो है, सबका स्टॉप लॉस क्या होता है, इसके नीचे SL लगा होता है, करेक्ट है ना, सबका स्टॉप लॉस क्या होगा, इसी के नीचे होगा। अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, सारे लोगों का स्टॉप लॉस हिट करेगा और यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे दो ही चीज़ होता है, समझना इस चीज़ को ध्यान से। पहले तो क्या होगा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग बाइंग करेंगे, क्योंकि ये उन लोगों के लिए क्या है, ये उन लोगों के लिए सपोर्ट एरिया है, क्योंकि एक बार यहाँ से प्राइस ऊपर की साइड गया है तो अगेन यहाँ से प्राइस ऊपर की साइड जाएगा। ये हम लोगों को पता है पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस के कॉन्सेप्ट से, लेकिन कब जाएगा, कैसे जाएगा, कहाँ से जाएगा, ये हम लोगों को कोई नहीं बताता है। वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब इस जोन के अंदर से प्राइस तो ऊपर जाने वाला है, तो यहाँ पे सब लोग क्या करेंगे, इस सपोर्ट पे क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, बाइंग कर लिया ऊपर का ट्रेड। अब जो पहले से बाइंग करके रखे होंगे उन लोगों का स्टॉप लॉस क्या होगा, उन लोगों का स्टॉप लॉस होगा इस लाइन के नीचे। ये कैंडल नीचे की साइड आया, सब लोगों का यहाँ पे क्या हुआ, धीरे 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 स्टॉप लॉस हिट कर दिया, इतना लो तक आया, मार्केट ने सबका क्या किया, स्टॉप लॉस हिट किया। तो कॉल वाले लोग खत्म हो गए, ये चीज़ समझ में आ गया, सब लोगों का स्टॉप लॉस हिट। उसके बाद जब ये कैंडल नीचे की तरफ आ रहा था, तो जब इसका मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया तो बहुत सारे लोग पुट का ट्रेड लिए होंगे, जो यहाँ से बोले कि मार्केट अब तो ब्रेक डाउन कर दिया, जो हमारा प्रीवियस सपोर्ट था अब वो यहाँ से नीचे के जाएगा। तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पे क्या हुआ,
कॉल वाले का स्टॉप लॉस हिट हुआ, पहला चीज। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, जो नए नए एंट्री बनाए होंगे नीचे की साइड का ब्रेकआउट देखकर उसका फिर ऊपर जाकर मार्केट ने क्या किया, स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो मार्केट स्टॉप लॉस दोनों लोगों का करेगा, कॉल का भी करेगा और पुट का भी करेगा। मार्केट का जो डायरेक्शन होगा उसमें जाएगा तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले दोनों लोगों का स्टॉप लॉस हिट करेगा मार्केट। ये चीज हमेशा याद रखना आप, क्योंकि मार्केट देखने में जितना आसान है ना उतना आसान है नहीं, उसको रीड करना बहुत टफ काम होता है। बट आप जब हार्मोनिक को, सपोर्ट रेजिस्टेंस को साथ लेकर चलोगे ना तो आप रीड कर पाओगे उसको। अभी देखो फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये हमारा क्या है, सपोर्ट का लेवल है। सब लोग यही सपोर्ट करके मार्क, यही सब लोगों का यही सपोर्ट होगा, इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं होगा। कोई भी ऐसा यहाँ पे सपोर्ट मार्क नहीं करेगा, सब लोगों का ये सपोर्ट होगा। अब यहाँ पे क्या है कि जब ये कैंडल नीचे की साइड आ रहा था तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने क्या किया, सब लोगों का पहले तो ये स्टॉप लॉस हिट किया, जो भी यहाँ पे कॉल लेकर बैठे होंगे, जो भी यहाँ पे कॉल लिए होंगे सबका स्टॉप लॉस नीचे। इस कैंडल ने एसएल मारा, पहला चीज यहाँ पे उन लोगों का पोजीशन खत्म। दूसरा चीज क्या हुआ, यहाँ पे एग्जैक्टली नए नए पुट लोग एंट्री किए होंगे। अब वो लोग बोलेंगे कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, तो उन लोगों ने एंट्री किया, मार्केट ऊपर जाकर स्टॉप लॉस हिट किया। आप लोगों को इसके बीच में फंसना ही नहीं है, आप लोगों को एग्जैक्टली कहाँ पे एंट्री करना है, यहाँ पे। ये जो मैंने लेवल मार्क किया ना, ये हार्मोनिक पैटर्न के हिसाब से 1.13 का लेवल है, यहाँ पे ध्यान से देखना। अभी अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची भी आपको लगा के दिखाऊँ ना, जस्ट अ सेकेंड, आप देखो मैं यहाँ से फिबोनाची का टूल सेलेक्ट किया, ये हमारा क्या है, ओ का लेवल है, ये हमारा टॉप एक्स का लेवल है। ये देखो रेड वाला जो लाइन नीचे क्या आ रहा है, 1.13 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो 1.13 है और यहाँ पे भी 1.13 दिखा, तो ये एक्जैक्टली फिबोनाची पे ही बेस्ड होता है, जो मैंने आप लोगों को हार्मोनिक के फर्स्ट लेक्चर से ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका 1.13 आ रहा ना, यहीं पे आपको क्या करना है, एक्जैक्टली एंट्री मार देना है। आप इस जोन में कभी भी एंट्री कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट आपका स्टॉप लॉस जो होना चाहिए ना, इसके नीचे होना चाहिए कहीं पे भी। अब ये मैक्सिमम जो है ना इसी लेवल तक आएगा, 1.13 तक। अब जैसे 1.13 को किया, आप यहाँ पे एंट्री कर लो, आप कहीं पे भी एंट्री करो, लेकिन पीआरजी और जोन में कंटिन्यूएशन का ट्रेड नहीं करना, ये हमेशा याद रखना। पीआरजी और जोन में मतलब ही उसका क्या होता है, पोटेंशियल रिवर्सल जोन, जहां से मार्केट क्या करेगा, रिवर्स करेगा। तो हम लोग को यहाँ से रिवर्सल ट्रेड करना है। तो अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा था तो इसका रिवर्सल अप ट्रेंड होगा, ये चीज हम लोग को बेसिक चीजें पहले से पता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऊपर का ट्रेड लेंगे, और ऊपर का ट्रेड आप यहाँ पे लो, या फिर यहाँ पे लो, या फिर आप यहाँ पे लो, कहीं पे भी लो। स्टॉप लॉस आपका इस लेवल के नीचे होने वाला है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड यार, एक अर्जेंट कॉल आ रहा। हेलो, क्लास ले रहा हूँ अभी, कर रहा हूँ 10 मिनट में कॉल, ठीक है। ओके सॉरी गाइज, अभी वापस से समझो। अब ये हमारा क्या है, 1.13 का लेवल है। तो जहाँ पे हमारा 1.13 का लेवल आया, एग्जैक्टली यहाँ पे हम लोग को एंट्री कर लेना। आप यहाँ पे एंट्री करो कोई बात नहीं, लेकिन स्टॉप लॉस आपको इसी के नीचे लगाना। आप यहाँ पे एंट्री करो, स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाना। आपको यहाँ पे एंट्री करना है, स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाना। यहाँ पे आपने एंट्री किया, अब यहाँ से मार्केट डायरेक्ट रिवर्स करेगा, और आपका जो फर्स्ट टारगेट है, यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने टारगेट को भी हिट किया है। जस्ट अ सेकेंड, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। देखो मार्केट ने यहाँ पर जाकर आपके टारगेट को हिट कर दिया। अब यहाँ पे कितने पॉइंट का टारगेट है, 280 पॉइंट का, और अप्रोक्स आपका क्या है, 98 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और 90 पॉइंट का स्टॉप लॉस कब है, जब आपने इस जगह पे एंट्री किया। लेकिन जब आप मान लेते हैं 1.13 पे स्टॉप लॉस करो, यहाँ पे आपने एंट्री किया होगा, तो आपका स्टॉप लॉस एकदम छोटा सा होगा, एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस। यहाँ पे आपको ज़्यादा रिस्क लेना ही नहीं है, आपको बस थोड़ा सा रिस्क लेना है और रिवार्ड आपको बहुत बड़ा लेना है। यही पावर होता है हार्मोनिक पैटर्न्स का। और मैं आपको पहले ही बताया था ना, हार्मोनिक पैटर्न्स एक ऐसा स्ट्रेटेजी है जो आपको एग्जैक्टली बॉटम पे बाई कराता है। यहाँ पे सब लोग सेल करने के मूड में आएंगे, लेकिन आपको यहीं पे बाइंग करना है, सबके अपोजिट जाकर आपको यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड मिलेगा। हो सकता है कभी कंटिन्यूस में आपका एसएल भी मार दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन स्टॉप लॉस आपको देना पड़ेगा। जब आप स्टॉप लॉस वहाँ पे नहीं लगाओगे तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा उस दिन, और उसके वजह से फिर आप नेक्स्ट टाइम इस सेटअप पे ट्रेड नहीं करोगे। यही मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। आपको 10 में से 10 बार ये कभी टारगेट नहीं देगा, 10 में से 7 बार 8 बार आपको टारगेट देगा, 2-3 बार आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा। तो वो जो 2-3 बार स्टॉप लॉस हिट हो रहा है ना, वहाँ पे आप लोग गलती ये करते हो कि स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं हो। जहाँ पे आपको 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस के हिसाब से आपको यहाँ पे 500 का लॉस होने वाला था, आपने यहाँ पे 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दिया, 200 पॉइंट का आपने लॉस ले लिया, 500 की जगह पे आपने यहाँ पे 3000 का लॉस किया। तो यही सबसे बड़ी गलती करती है। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या ध्यान रखना, जो भी स्टॉप लॉस है प्रॉपर तरीके से उसको फॉलो करना है। और मार्केट इसकी साइकोलॉजी ही यही है कि ये सब लोगों का पहले स्टॉप लॉस हिट करेगा कॉल साइड का, फिर यहाँ पे पुट को एंट्री दिलवाएगा धीरे धीरे, और 1.13 के लेवल को टच करेगा और यहाँ से रिवर्स करेगा, और आपके सार्क पैटर्न के हिसाब से आपके फर्स्ट टारगेट को ये मार्केट हिट करेगा।
तो जितने भी पैटर्न्स, ये शार्क पैटर्न जो है अभी मैंने आप लोगों को बेयरिश दिखाया, ठीक है, मैंने आपको क्या दिखाया था, एक सेकेंड, ये वाला चार्ट देखो, ये हमारा क्या था, बेयरिश। अब यहाँ पे भी देखोगे ना तो मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट किया। कैसे स्टॉप लॉस हिट किया, ध्यान से देखना। अभी ये वीकली टाइम फ्रेम पे है तो आपको समझ में आ रहा है कि ये यहाँ पे तो सिर्फ वीक गया है ना। अभी जस्ट इसको मैं डिलीट करता हूँ। अभी ये क्या है, वीकली टाइम फ्रेम पे, इसलिए आपको लग रहा है कि यहाँ पे तो मार्केट ने वीक गया और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ गया। तो ये जो हमारा लाइन है ना, ये सबके लिए रेजिस्टेंस का लाइन है, और जब कभी भी मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा तो मार्केट सबका पहले तो स्टॉप लॉस ये हिट किया होगा। जो भी यहाँ पे सेल किया हो तो ये ऊपर गया, सब लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट किया, और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने क्या किया, कॉल में एंट्री किया होगा, फिर मार्केट यहाँ से अपने डायरेक्शन में आ गया, क्योंकि अभी पहले बताया कि ये हमारा क्या था, PRZ जोन था, और स्टॉप लॉस हिट करेगा वहीं पे अपने को एंट्री करना है, और ये हमारा रिवर्सल ट्रेड, ये जो हमारा इम्पल्स है इसका 50% टारगेट होगा। तो इस तरीके से आपको शार्क पैटर्न को यूज़ करना पड़ेगा। अभी आप एक लेक्चर को देखकर इसको समझ नहीं पाओगे क्लियरली अच्छे से, लेकिन जब ये लेक्चर्स मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा तो वहाँ पे आप इसको 2 बार 3 बार, जब कभी भी आपको टाइम मिले, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेना वीडियो का, और उसको आराम से देखना, नोट्स बना लेना, जो चीज़ें बोल रहा हूँ उसको नोट डाउन कर लेना, और इसका प्रैक्टिस करना, 10 ट्रेड करना। आप मेरे को स्क्रीनशॉट दे सकते हो कि देखो प्योर ये पैटर्न बना, ये इस दिन का चार्ट है, इतने बज के इतने मिनट पे ये पैटर्न बना, मैंने एंट्री किया और मेरे को लॉस हुआ। मैं आपको 100% ये चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ, अगर प्रॉपर वो शार्क पैटर्न बना होगा और आपने उस पर प्रॉपर तरीके से स्टॉप लॉस को मेंटेन करके ट्रेड लिया होगा, अगर आपको प्रॉफिट में अगर आप नहीं होगे, आप जितने अमाउंट में लॉस रहो मैं आपको रिटर्न कर दूंगा, अगर आप मेरे को प्रॉपर इसका स्क्रीनशॉट देते हो 10 दिन के ट्रेड का। तो अगर किसी के अंदर इतनी कैपेसिटी है और इसको वो ले सकते हैं कि मैं प्रॉपर इस पर ट्रेड कर सकता हूँ, जो मैंने आपको सिखाया इसकी आप प्रैक्टिस करो, इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये चीज़ आपको कोई भी नहीं बोल सकता। ये शार्क पैटर्न को मैं एटलीस्ट 3 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, जब कभी ये बनेगा ना प्रॉपर आपको टारगेट देगा, 2-3 बार स्टॉप लॉस हिट करेगा तो वहाँ पे आपको सिर्फ स्टॉप लॉस लेना है। अगर आप वहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाए भी नहीं किए हो तो आपको फिर वहाँ पे तो दिक्कत हो गई। तो मान लेते हैं कभी आपका स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का बनेगा, कभी 40 पॉइंट का बनेगा, कभी 60 पॉइंट का बनेगा, लेकिन जब 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनेगा तो वहाँ पे आपका टारगेट भी बनेगा 120, 150, 180 पॉइंट का। ये चीज़ आप लोग हमेशा याद रखना। तो इसको चार्ट पे देखो ना, जब कभी भी बनेगा ना, मैं ऐसा तो एग्जाम्पल भेजता रहता हूँ आप लोगों को, बाकी तन्मय है, अक्षय है, ये लोग भी भेजते रहते हैं हार्मोनिक पैटर्न्स लगा लगा कर। कल परसों भी एक किसी ने भेजा था शार्क पैटर्न, वहाँ पे भी मार्केट ने प्रॉपर टारगेट को हिट किया था। तो जब आप इसका प्रैक्टिस करोगे, इस पे आप ट्रेड करोगे ना, फिर आप बोलोगे सर ये क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई नहीं बताएगा। जहाँ पे मार्केट एसएल मारेगा ना वहीं पे अपन को एंट्री करना है, और हम लोगों को ये टारगेट देगा। इसका पहला एग्जांपल दिखाया था, सब लोगों का स्टॉप लॉस मारेगा, यहीं पे अपन को एंट्री करना है, रिवर्सल, ये मार्केट यहाँ पे टारगेट देगा। इसका आप लोग चार्ट खोलना, प्रैक्टिस करना, फिर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएगा। क्लियर हुआ सब लोगों को, एक बार आप लोग बताओ। यस सर। सब लोगों को क्लियर है, यस और नो? यस सर, क्लियर है सर। किन्हीं का कोई भी डाउट शार्क पैटर्न में, किन्हीं का कोई भी डाउट? अगर सर कंटिन्यूज होता है तो उसमें नीचे एक बेरिश कैंडल ही बनेगी जो कि हमें शो कर देगी भी ये नीचे ही जाएगा अभी। अगर उसमें दोबारा मतलब कि बुलिश कैंडल बनती है तो हम एंट्री ले सकते हैं वहाँ पे। करेक्ट। अगर PRZ जोन में एक बहुत लॉन्ग रेंज कैंडल स्टिक बन गया, अगर मान लेते हैं सपोर्ट पे है मार्केट और सपोर्ट पे बहुत लॉन्ग रेंज कैंडल स्टिक बन गया, बियरिश कैंडल, तो फिर वहाँ पे हम लोग को ट्रेड में एंट्री नहीं करना है, अगर वो 1.13 के नीचे जाकर बन रहा है तो। लेकिन अगर 1.13 से थोड़ा सा भी रिजेक्शन उसको मिला ऊपर की साइड तो समझ जाना वहाँ पे बायर है, मार्केट रिवर्स कर जाएगा। 1.13 के ऊपर पूरी कैंडल वो बन गई एक कैंडल, हम नेक्स्ट कैंडल का वेट कर सकते हैं कि वो बुलिश बनती है कि बेरिश बनती है। अगर वो बेरिश में बनती है फिर हम तो ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट लोअर लो में कंटिन्यू हो गया। हाँ, आप वहाँ पे अवॉइड कर सकते हो उसको। अगर वो ग्रीन कैंडल दिखा दे फिर हम समझ जाएंगे, वहां पे एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि वो बुलिश की तरफ हो गया। तो करेक्ट। वहां पे हम जो ग्रीन कैंडल हमें जहां स्टॉप करेगी वहां से हम 0.5 का लेवल लगा के वहां से हम पॉइंट ले सकते हैं और स्टॉप लॉस PRZ के नीचे लगा देंगे। हाँ, 1.13 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, PRZ का जो लास्ट वाला लेवल है 1.13 उसके नीचे। ठीक है सर। ओके। मतलब एक कैंडल के लिए मतलब फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल का कंफर्मेशन के लिए वेट करना है ना? हाँ, वेट करना है, ताकि स्टार्टिंग में थोड़ा वेट करके ट्रेड करना। जब आप 2-3 बार इस पे ट्रेड करोगे, 10-12 बार ट्रेड कर लोगे तो नेक्स्ट टाइम से आप वेट नहीं करोगे। जैसे वो 1.13 के लेवल को टच करेगा, वहाँ पे कितना भी स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनता रहे, आप समझ जाओगे कि ये अभी मैं एंट्री मारूंगा और यहाँ से ये कैंडल ऊपर जाकर क्लोजिंग देगा। इसका मतलब क्या होता है, देखो बेयरिश होने के बावजूद भी आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा। देखो ये कैंडल जो बन रहा है ये कितना स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल है,
ऐसा सेम कैंडल आपको बैंक निफ्टी में भी बनने को दिखेगा। जैसे देखो ये आ रहा है ना, अब यहाँ पे किसी की हिम्मत है यहाँ पे कॉल बाई करने की, किसी की हिम्मत है यहाँ पे कॉल बाई करने की, यहाँ पे किसी की हिम्मत होगी कॉल बाई करने की? नहीं होगी। अब ये मार्केट 1.13 को टच किया, बॉटम से इसको रिजेक्शन मिला, कंफर्म मिल गया कि यहाँ पे बायर है, आप यहीं पे एंट्री करोगे और यहीं से आपको प्रॉफिट होगा, स्टॉप लॉस एकदम छोटू सा होगा आपका। ये चीज़ आपको तभी समझ में आएगा, लेकिन स्टार्टिंग में ये चीज़ मत फॉलो करना। स्टार्टिंग में क्या करना, पहले वेट करना, अच्छा रिजेक्शन मिला, इसके बाद के कैंडल का भी वेट कर लेना, अच्छा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन गया, अब यहाँ से आप लोग ट्रेड कर लो इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर। लेकिन जब इस पर आप 10 बार ट्रेड करोगे तो जैसे इसको टच करेगा ना, यहीं पे आप एंट्री करोगे। ये चीज़ मैं अभी बोल रहा हूँ, ये चीज़ आप रियल में एक्सपीरियंस करोगे जब आप इस पर ट्रेड करना स्टार्ट करोगे तब। ठीक है, तो आप एक कैंडल का वेट कर सकते हो, ओवरऑल इसका यही व्यू है। आप मेरे चैनल पे जाकर जो है ना आप इसको देख सकते हो, बाकी जितने भी स्टार्टिंग के लेक्चर थे ना सब ये मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। आप प्लेलिस्ट में जाना, स्टॉक मेंटर एकेडमी चैनल नेम है, प्लेलिस्ट में जाना, स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स बैच 10 में आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। हाँ यूट्यूब में, ठीक है। 0.885 आप बोल रहा है, अगर वो 0.868 ऐसा होगा तो चलेगा? हाँ चलेगा, नो प्रॉब्लम। 885, 886, 887, 888 कुछ भी रखो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो पूरा एक तरीके से डिमांड और सप्लाई एरिया होता है। अगर बुलिश बन रहा तो डिमांड होगा, बेरिश बन रहा तो सप्लाई होगा। ठीक है, यस सर जी। इसमें जो एक्स ए बी वाला जो ट्रायंगल बन रहा है शार्प पैटर्न में, तो वहाँ पे जो 1.13 से 1.16 वाला जो लेवल है, अगर फिबोनाची एक्सटेंशन लगा है तो ये नीचे जो सी वाला जो पॉइंट आता है तो उसका एग्जैक्टली लेवल निकल सकता है ना, कि वो कहाँ से रिवर्सल कर सकता है? एक्स ए बी वाला जो ट्रायंगल है ऊपर वाला, ये एक्स ए, अच्छा एक्स ए बी, इसमें हाँ ए बी सी वाला जो ट्रायंगल है उसका इसमें 1.174 है, ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अगर इसमें फिबोनाची एक्सटेंशन जो टूल है वो यूज करें तो नीचे वाला जो डी पॉइंट है उसका एग्जैक्टली कुछ पॉइंट निकल सकता है ना इसमें? लगा के देख लो, क्या ही दिक्कत है। 1.618 का लेवल आ रहा है यहाँ पे, और अगर आप 1.618 का लेवल आ रहा है, बट इसको आपको यूज़ नहीं करना, इसको आपको यूज़ नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंशन का कोई भी यूज़ नहीं है। और एक चीज़ और कन्फर्मेशन बताता हूँ, ये जो हमारा इम्पल्स है ना, ये जो नीचे की तरफ आया, इसका रिट्रेसमेंट ऊपर की साइड गया, तो ये अभी देखो एक सेकेंड, यहाँ पे आप लेवल देखना है 1.618 का लेवल आ रहा है। मैं ये टारगेट स्टॉप लॉस वाले को डिलीट कर रहा हूँ। ये लेवल देखो कौन सा लेवल आ रहा है, 1.618 का लेवल आ रहा है यहाँ पे। अभी मैंने किस में लगाया था, बीसी में लगाया था ना फिबोनाची। बीसी में फिबोनाची लगाने के बाद इसका रिट्रेसमेंट 1.618 का लेवल आ रहा है, और मैंने आपको पहले भी सिखाया ना कि 1.618 का लेवल किस तरीके से वर्क करता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है ना ये। अभी देखो यहाँ पे मार्केट ने एग्जैक्टली इसी लेवल को टच किया और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। समझ रहे हो ये चीज़? तो यहाँ पे आपको 2-2, 3-3 कन्फर्मेशन मिल रहा है। पहले क्या है कि इस इम्पल्स का ये 1.618 का लेवल आ रहा है, पहला कन्फर्मेशन कि ये एक तरीके से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। दूसरा ओएक्स में हम लोगों ने यहाँ पे फिबोनाची लगाया, ये 1.13 का पीआरजेड में एकदम प्रॉपर लास्ट लेवल है, यहाँ से नीचे जाएगा तो स्टॉप लॉस, तो यहाँ पे दूसरा कन्फर्मेशन। ये हमारा डिमांड जो है ये सबका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे और यहाँ पे हम लोगों को टारगेट मिलेगा। ये सबसे परफेक्ट ट्रेड देगा आपको बैंक निफ्टी स्टॉक्स का भी जब ये बनेगा, तो इससे परफेक्ट ट्रेड आपको कोई पैटर्न्स नहीं देगा अभी तक मैंने आपको जो सिखाया है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉपर कंफर्मेशन मिलेगा। हमेशा याद रखना ये चीज। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी पैटर्न्स को भूल जाओ, मतलब ये कह रहा हूँ कि अगर ये बना ना, मैं बस ये कह रहा हूँ कि बाकी पैटर्न्स के कंपैरिजन में जब ये बनेगा तो ज़्यादा टाइम आपको टारगेट देगा, लेकिन बाकी पैटर्न्स में हो सकता है कि 50-50 एक्यूरेसी हो। मान लेते हैं कि 10 बार बना तो 5 बार आपका टारगेट दिया, 5 बार आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, लेकिन जब ये पैटर्न बनेगा तो प्लीज़ म्यूट कर लो।
लेकिन जब ये पैटर्न बनेगा ना तो 10 में से क्या होगा, एटलीस्ट 7 से 8 बार आपको टारगेट दे देगा, 2 या 3 बार ही आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। और कोई डाउट किसी का भी? टारगेट हिट करके ऊपर भी जा सकता है, मैक्सिमम टाइम रिवर्स कर जाएगा टारगेट हिट करने के बाद। मतलब 0.5 जो गोल्डन लेवल है उससे ही ये उसी से नीचे आ जाएगा। हाँ, 0.5 से लेकर 0.61 का जो लेवल होता है ना, वो एक्चुअल में क्या होता है, एक तरीके से हमारा रिवर्सल पॉइंट होता है। जैसे कि अभी आप इसमें देखो तो ये हमारा 0.5 का लेवल था, तो ये हमारा टारगेट था। अगर यहाँ पे टारगेट बुक नहीं करोगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है ना कि जो हमारा गोल्डन जोन होता है वहाँ से प्राइस क्या करता है, रिवर्स कर जाता है। तो मैक्सिमम टाइम मैंने आपको सिखाया था क्या कि गोल्डन जोन के हिसाब से जो एक तरीके से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है वहां से प्राइस रिवर्स करता है, और इसका टारगेट भी गोल्डन जोन के अंदर आता है। तो वहां पे हम लोग अपना पुट का या कॉल का ट्रेड को, प्रॉफिट को बुक करेंगे और उसका फिर अगेन गोल्डन जोन से रिवर्सल ट्रेड कर लेंगे। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मान लेते हैं अगर आपने सेल किया होगा तो यहाँ पे अगेन आपको बाइंग कर लेना, फिर यहाँ से मार्केट आपको ऊपर का टारगेट दे देगा। तो मान लेते हैं अगर बैंक निफ्टी में ऐसा बना तो यहाँ पे आपने पुट बाई किया होगा, यहाँ पे आप अपने पुट को सेल करोगे और गोल्डन जोन में अगेन आपको कॉल बाई कर लेना है ऊपर का ट्रेड का, क्योंकि गोल्डन जोन एक्चुअल में जो ओ पॉइंट होगा ओ था वो नहीं बोलना सर। हाँ, ओ पॉइंट मतलब कि जो हमारा रेजिस्टेंस बना वहां तक का हम फिर एक ट्रेड ले सकते हैं। हाँ, यहाँ पे आपको वो नहीं मानना है। अब आपको यहाँ पे जो टारगेट कंसिडर करना होगा ना, ये जो आपका लास्ट इम्पल्स है इसका जो 50% होगा उसको आपको टारगेट कंसिडर करना है पहले, क्योंकि अब यहाँ पे 50% का लेवल ये वाला आ रहा है, 60% का लेवल ये वाला आ रहा है। तो अब ये हम लोगों को एक्चुअल में क्या होगा, गोल्डन जोन होगा। फिर यहाँ पे हम लोग अपने प्रॉफिट को बुक करके फिर यहाँ से नीचे का ट्रेड लेंगे, लेकिन यहाँ से नीचे का ट्रेड तभी लेंगे जब यहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा तब, अगर नहीं है तो नहीं लेंगे। अभी देखोगे तो रेजिस्टेंस हमारा ऊपर है, तो यहाँ पे हम लोग इस टारगेट के लिए भी वेट कर सकते हैं, लेकिन टारगेट आपको 50-60 के बीच के जोन को हमेशा कंसिडर करके चलना होगा। ठीक है, ओके, के हिसाब से देख सकते हैं कि वो अभी मार्केट ऊपर ही जा रहा है कि यहाँ से अभी बेरिश कैंडल दी है इसने। अगर बेरिश देता है तो वहाँ हम बुक कर लो, और अगर बुलिश ही दे रहा है फिर हम रेजिस्टेंस तक वेट। करेक्ट। आप वहाँ पे कैंडल स्टिक्स को थोड़ा सा फॉलो करोगे कि कैंडल स्टिक्स का क्या बिहेवियर है, बियरिश कैंडल बन रहा है या फिर बुलिश कैंडल कंटिन्यूसली बन रहा। अगर कंटिन्यूसली बुलिश बन रहा तो वेट कर लो, अगर थोड़ा सा भी बियरिश या रिवर्सल कैंडल्स दिखता है तो फिर प्रॉफिट को बुक कर लो या स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो। ठीक है, क्लियर है अभी आपको? किसी ने सवाल पूछा था, बोलिए, क्या कह रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही। तो ट्रेडिंग व्यू में बहुत सारे हार्मोनिक पैटर्न इंडिकेटर के ऑप्शन है। इंडिकेटर के ऑप्शंस हैं? हाँ, इसने भेजा है मैसेज। सर, ट्रेडिंग हुए बहुत सारे हार्मोनिक पैटर्न्स के इंडिकेटर का ऑप्शंस है, उसको मत करना यूज़ गलती से भी मेरे भाई, वो एक्यूरेट नहीं बनता है कभी भी। आप इंडिविजुअल लगा के ही देखना, वो आपका एक्यूरेट बनेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने भी देखा उसको यूज़ करके, वो एक्यूरेट नहीं बनता है। और वो लेबल्स भी आपको हमेशा अलग अलग दिखाएगा। जो मैंने आपको रूल्स में लेबल दिखाया ना, ये बहुत परफेक्ट लेबल मैंने निकाल के बनाया है। अगर आप इसको गूगल पे भी सर्च मारोगे ना तो आपको ऐसे लेबल्स नहीं दिखेंगे, कुछ पैटर्न्स में आपको डिफरेंट लेबल्स दिखेंगे। तो ये कुछ ऐसे चीज़ें होती है जो आपको थोड़े एक्सपीरियंस के बाद समझ में आएगा। जैसे कि आप जब भी देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा, ये शार्क पैटर्न हो या कोई भी पैटर्न हो, आपको प्रॉपर तरीके से जो मेरे रूल्स है ना, ये रूल्स आपको गूगल पे भी नहीं मिलेंगे। आप एक बार सर्च करना सारे पैटर्न्स के रूल्स, आपको समझ में आएगा ये चीज़। तो ट्रेडिंग व्यू वाला या कोई भी चार्ट वाला इंडिकेटर को यूज़ करके मत करना शार्क पैटर्न को या कोई भी हार्मोनिक के पैटर्न्स को यूज़। आप इसके सारे रूल्स जो भी पीडीएफ के लिए मैसेज करे थे, मैंने सबको पीडीएफ दिया, उसके नोट्स का प्रिंट आउट कर लो या नोटबुक में नोट डाउन कर लो, और उसके हिसाब से चार्ट पे देखो कि वो रूल को फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। जहाँ पे हमारा PRZ जोन बनना वहाँ पे आप लोगों को एंट्री करना है। ठीक है, जैसे पिवट पॉइंट बनाते हैं वैसे ही इसको मतलब ड्रॉ करके रखना हार्मोनिक पैटर्न्स को। बिल्कुल, आपको पिवट पॉइंट तो एक तरीके से आपका दूसरा इंडिकेटर ही हो गया, लेकिन हार्मोनिक पैटर्न्स को आपको इंडिविजुअल लगा कर चेक करके देखते रहना है कि कहाँ पे हमारा PRZ जोन बनना है और वहाँ पे हम लोगों को एंट्री करना है। मतलब लाइव मार्केट में लगा के छोड़ दो। हाँ, अब लाइव मार्केट में आप एक इंपल्स लगाओ, उसका रिट्रेसमेंट चेक करो कितना परसेंट आया, 50 से 60 आया। अब दूसरा इंपल्स चेक करो, वो कितना परसेंट आया, उसको चेक करो। अब देखना है कि लास्ट हमारा जो उस पैटर्न के हिसाब से डी पॉइंट आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा, नीचे की साइड आ रहा, तो वहाँ पे PRZ जोन बना दो। जैसे उस जोन के अंदर एंटर करेगा वहाँ पे आपको एंट्री कर लेना है। ठीक है,
ओके, और कोई डाउट आप लोगों का? तो सर RSI इंडिकेटर है, EMA इंडिकेटर है, ये काफी तरह के इंडिकेटर है, इनका बेनिफिट है या नहीं, इनको लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? अब देखिए, इस पे सबका अपना अपना बिलीव है, सबका अपना अपना स्ट्रेटेजी है। कुछ लोग इसको लगाकर प्रॉफिट कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं लगाकर भी प्रॉफिट कर रहे हैं। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको यूज़ करा था तो मेरे को लॉसेस हो गए थे, तो मैं इसको यूज़ उतना नहीं किया। मतलब मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि इंडिकेटर वगैरह उतना परफेक्टली वर्क नहीं करता जितना परफेक्ट आपका प्राइस एक्शन वर्क करता है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इंडिकेटर को यूज़ करके प्रॉफिट कर रहा हूँ तो आप उसको कंटिन्यू करो, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपको लॉसेस हो रहा है इंडिकेटर को यूज़ करने के बाद भी, तो अब आप उसको अवॉइड करके सिंपल प्राइस सेक्शन पे एक बार आओ और प्राइस सेक्शन को फॉलो करो, जो चीज़ें मैंने इस क्रैश कोर्स में सिखाया है, और उसको लाइव मार्केट में इंप्लीमेंट करके देखो कि आपको कहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। अब जो आपको बेटर लग रहा है उसको आप कंटिन्यू करना, लेकिन मेरे हिसाब से इंडिकेटर उतना परफेक्टली वर्क नहीं करता। मैक्सिमम टाइम आपको लेट एंट्री देगा, लेट एंट्री देने के बाद भी आपका मैक्सिमम टाइम स्टॉप लॉस हिट करेगा। तो अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको यूज़ करना चाहते हो या फिर नहीं करना चाहते हो। उतनी आती नहीं है, तो मतलब उसको समझने में ही बहुत टाइम लग जाता है, इतनी देर में तो मार्केट कहीं से कहीं पहुंच। यस, और वो काफ़ी टाइम लेट में आपको एंट्री देगा, तो कोई परफेक्ट वो एंट्री बनेगा भी नहीं आपका। लेकिन प्राइस एक्शन के हिसाब से मैंने आपको बताया ना कि कोई भी इंडिकेटर आपको नहीं बताएगा यहाँ पे बाइंग कर लो। जो भी इंडिकेटर बनेगा ना वो यहाँ पे आपको सेल का ही देंगे, क्योंकि इंडिकेटर जो है ना वो हमेशा प्राइस एक्शन के बाद चलता है। ये पहले इसका रिएक्शन आ जाएगा, फिर उसका एक्शन आएगा कि वहाँ पे उसको क्या करना है। लेकिन ये आपको प्रॉपर यहाँ पे बाइंग करना है, आप इंडिकेटर को कुछ को मत देखो, सिंपल प्राइस एक्शन को फॉलो करो, ठीक है? ओके, समझ में आया अभी आपको? समझ में आया या फिर नहीं आया? सर मेरा एक हेलो, हाँ जी, सर मेरा एक स्टॉप लॉस के बारे में क्वेश्चन था सर। जो हाँ, एक आप बोल 60 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेना, तो जो प्रीमियम के टाइम पे होता है, सपोज ऊपर प्रीमियम 110 रुपए पे, तो वो दोनों को सिंक्रोनाइज कैसे करते हैं? तो उसका कोई कैलकुलेटर होता है क्या? देखो वहाँ पे कितने प्रीमियम में कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगना होता ये चीज़ मैंने जो है ना ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था इस वाले लेक्चर में, जब हम लोगों ने ऑप्शन ट्रेडिंग समझा था। तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग का वीडियोस देखना जाकर, वहाँ पे ये सारा डाउट आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑप्शंस में स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग। ठीक है, आप वो लेक्चर देखना एक बारी। ठीक है, और कोई डाउट किन्हीं का हार्मोनिक पैटर्न से रिलेटेड? और कोई डाउट किन्हीं का भी? यस और नो? नो सर। नो सर। ठीक है, तो ये बैच जो है ना अभी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अभी फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट बैच स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट बैच स्टार्ट करेंगे, जब हम लोगों को स्टार्ट करना होगा तो मैं आप लोगों को ग्रुप में अपडेट डाल दूंगा कि कब स्टार्ट करना है। बाकी थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आप लोग लास्ट तक बने रहें। स्टार्टिंग में तो अप्रोक्स 60-70 लोग क्लास में ज्वाइन करते थे, बट अभी 30-40 पे ही रह गए थे। तो मतलब 30-35 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरा क्लास अटेंड नहीं किया है, फर्स्ट लेक्चर से लेकर लास्ट लेक्चर तक का। आप ही लोग हो, तो आप लोगों ने जो भी इसको सीखा समझा, इसका प्रैक्टिस करना और इसको एक बार मार्केट में इंप्लीमेंट करके देखना है कि क्या एक्यूरेसी है। फिर नेक्स्ट बैच में भी आप लोग आ सकते हो और बता सकते हो कि हाँ आप लोग प्रॉफिट कर रहे हो या फिर लॉस कर रहे हो। ठीक है, ठीक है गाइस? ओके सर। ठीक है, थैंक यू सो मच आप लोगों का। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। गुड नाइट। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट मंथ में थैंक जब यू तक सर, चालू गुड होगा नाइट डेट सर। नया। अगर कभी आपसे बात करनी हो तो कैसे कर सकता है आदमी सर? ठीक है, आप इस नंबर पे मैसेज कर देना 9341309652। ओके सर, जिस पे PDF आपने सेंड किया हुआ है ना? हाँ, सेम नंबर है वो। ओके सर। ठीक है।